फिरका वाराना हम आहंगी भारत जैसे कसीर सकाफती और मतनू मुआशरे में अमन और सुकून बरकरार रखने के लिए एक मतलूबा पहलू और अहम तरीन जुज है। इसके लिए मुल्क के समाजी ताने बाने को तमाम शोबों के सभी अफराद को एक दूसरे से जोड़कर परवान चढ़ाना होगा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को जोड़ने और उन्हें एक छत तले जमा करने के लिए कर्नाटक के जिला गुलबर्गा, जिसे सरकारी तौर पर काला बरगी कहते हैं, में वाक़ा सूफी बुजुर्ग हजरत सिद्दी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अहम और काबिल तहसीन रोल अदा कर रही है। दूर दराज से लोग इस मुक़द्दस मकाम पर आते हैं ताकि सूफी बुजुर्ग के तईन गिलहाई अकीदत पेश करें। ये जो दरगाह है सिद्दी बादशाह दरगाह, ये जो गुलबर्गा की एक मेन रोड पे वाक़ है और ये जो साहिब मज़ार हैं ये किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई थे, बड़े नेक इंसान थे। आप इबादत में मशगूल रहते थे हमेशा, तो लोग इनसे जो है ना फैज़ हासिल करने के लिए आया करते थे। इनका कोई सिलसिला नहीं है मगर ये कोई नेक वली अल्लाह के दोस्त हैं। गुलबर्गा या कालाबरगी शहर को सूफी संतों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ मशहूर मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सिद्दी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वाक़ा है। हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ हाजिरी देते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। जिले के मरकजी कस्बे की भाग दौड़ जिंदगी और शोर शराबे से दूर ये दरगाह एक पुरअमन अहाते में वाक़ा है जहाँ माहौल मस्बतियत से भरा हुआ है। ये ख्याल किया जाता है कि सूफी संत इन तमाम लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करता है जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ आते हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग इस सूफी बुजुर्ग पर गहरा यकीन रखते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की फलाह के लिए काम किया। इस दरगाह पर हाजिरी देने वाले अकीदतमंद अपने अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक यहाँ दुआएं मांगते हैं और इबादत करते हैं। यहाँ रुख करने वाले अकीदतमंदों और दरगाह इंतजामिया के मुंतजमीन का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। ये वाकई सूफी बुजुर्ग का करम है जो अपने अकीदतमंदों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता है। ये सिद्दी पाशा दरगाह का नाम ही सिद्दी पाशा ऐसा है कि जो भी हम यहाँ मन्नत मानते हैं वो सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ से बहुत सारे हिंदू लोग, मेरे जैसे बहुत सारे हिंदू लोग आके यहाँ के मन्नत मांगते हैं और यहाँ पे जो हर गुरुवार के दिन, हर थर्सडे के दिन यहाँ पे लोग, हम हिंदू लोग बहुत सारे लोग आते हैं। थर्सडे के दिन यहाँ पे आके मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरा होने के बाद जो भी उनका, जो भगवान के पास जो भी उनका जो मन्नत रहता है ना, वो पूरा करते हैं। बंदा जब अकीदे की सलामती चाहता है तो औलियाए अल्लाह की सोहबत इख्तियार करे। ज़हद व तक़वा नेक बंदों को बुलंद दर्जा अता किए हैं। अल्लाह के नजदीक सबसे बढ़कर अज़मत वाले वो हैं जो तक़वा वाले हैं। वलीउल्लाह कभी करामात के लिए आमाल नहीं करते, बल्कि उनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना होता है। एक अरबी कहावत है कि कुरान अरबों में नाजिल हुआ। मिस्रियों ने इसे खुश इल्हानी से पढ़ा और हिंदुस्तानियों ने इसे गले लगाया। दरअसल इस सच्चाई की तस्दीक की बुनियाद इस हकीकत में पिन्हा है कि हिंदुस्तान ने उल्मा और सूफिया की एक मौसर तादाद को जन्म दिया जिन्होंने कुरानी उलूम खास तौर पर कुशादा सूफी अफकार और रवायात की फरोग में
बीश बहा ताउन दिया। इन्हीं में हजरत सिद्दी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का शुमार भी होता है। सदियों से हजरत सिद्दी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफी संतों ने भारत में रूहानियत और हम आहंगी के पैगाम को आम किया और उनकी तालीमात आज भी सेक्युलरिज्म के धागे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सभी आते हैं और यहाँ जो है नियाज होती है, सरकार का करम होता है और इनका सिलसिला नहीं है और जो है पब्लिक सभी आते हैं और करम पाते हैं सरकार के पास। और ये वाक़या है सरकार का, सिद्दी बादशाह में सरकार का इसमें गिरामी, समझ में आया? जी हाँ। हाँ, और यहाँ सभी माँ बहना हिंदू मुसलमान सभी आती हैं, कुछ वो नहीं। और इंशाअल्लाह नियाज भी बहुत होते रहते हैं। ऐ मेरे खुदा तू समझ, मुझे गैर ना तू समझ। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ रंगो नस्ल की बेशुमार कौमें आबाद हैं। सैकड़ों बरस से यहाँ मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले शेर शक्कर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में भाईचारा, हम आहंगी, मजहबी रवादारी और अखवत व हमदर्दी के बहते चश्मे इंसानियत को सैराब कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ फिरका परस्तों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के दस्तूर ने जहाँ मजहबी आजादी के साथ जीने का हक दिया है, वहीं सूफी बुजुर्गान दीन की अता की हुई इस्लामी तालीमात ने दिलों के घुप अंधेरे मिटाकर इनमें मोहब्बतों के चिरागों को रोशन किया, जो आज भी फिरोजा है और हमेशा फिरोजा रहेगा। तेरे रास्ते में चला, तू है कहाँ, तेरे बिन क्या जिंदगी, तू जहाँ मैं वहाँ। सुबह फुलते रात गई आदा, अज क्यों रो दुख राधा दित। सुबह उबरी और बीते रात के राजो नियाज, तू अभी बिस्तर पे मुर्दे की तरह से है दराज। तू अभी बिस्तर पे मुर्दे की तरह से है दराज।